हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और दिस इज अमीशा कथेरिया इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप ऑल विल बी फाइन। गाइज, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सेक्शन बी जो हमने शुरू किया था उसका मैंने आपको जो इन्विटेशन एज एन एक्सेप्टेंस था हमारा, क्या था, इनएबिलिटी, यानी कि आपका डिक्लाइनेशन था। सॉरी, इन्विटेशन एक्सेप्टेंस नहीं, डिक्लाइनेशन था, तो मैंने आपको लिखवा दिया था। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है जो एडवर्टाइजमेंट देना है। जैसे कि मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए जॉब एप्लीकेशन, अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखा है और आपको जॉब अप्लाई करनी है ना, अगर आपको रिज्यूम देना है फॉर योर जॉब, सो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। देखिए कैसे, यू आर अपूर्वा, जैसे कि आप अपूर्वा हैं, B120 मालवीय नगर की, चेन्नई में। रीड द एडवर्टाइजमेंट, आपने जो एडवर्टाइजमेंट दे रखा है वो उसमें एडवर्टाइजमेंट दे रखा है इसके अंदर, उसको रीड करिएगा। और आफ्टर रीडिंग एडवर्टाइजमेंट यू हैव टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ इंडियन फार्मे, ये जो आपको इसका करना है, इंडियन इसका देना, इंडियन फार्मेसी के लिए आपको वो करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, अप्लाइंग फॉर द जॉब इंडियन फार्मेस्यूटिकल्स है और 20 कॉस्ट रोड कोची रिक्वेस्ट। ठीक है, ये रिक्वायर कर रहे हैं ट्रेनिंग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। कैंडिडेट शुड बी साइंस और फार्मेसी ग्रेजुएट, यानी कि कैंडिडेट को साइंस में या फार्मेसी में ग्रेजुएट होना चाहिए, जो एज होनी चाहिए 25 ईयर्स से बिलो। फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड एनी वन ऑफ द रीजनल लैंग्वेज इज एसेंशियल, यानी कि इंग्लिश में तो फ्लुएंसी होनी ही चाहिए, इसके साथ साथ कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज जो है वो वाइटल है, जरूरी है। अट्रैक्टिव स्टिपेंड विद हैंडसम वर्किंग अलाउंस विल बी ऑफर ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, यानी कि और आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग के सक्सेसफुल कंप्लीशन होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, द कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस, कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा उसके रेगुलर बेसिस पे। प्लीज अप्लाई विद कंप्लीट रिज्यूम एंड अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एट द अबव एड्रेस, जो एड्रेस दे रखा है उस पर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जहाँ अगर मैं लिख रही हूँ, मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट देखा, सबसे पहले सेंडर से एड्रेस, अपना एड्रेस डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे डेजिनेशन ऑफ रिसीवर, जो हम डेजिनेशन, जैसे कि अभी रिसीवर कौन थे यहाँ पे, ये थे इंडियन फार्मेस्यूटिकल्स। ठीक है, इनको हम देंगे और उसके बाद फिर हम डालेंगे उनका एड्रेस डाल देंगे, फिर सब्जेक्ट डालेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी हमें लिखना है, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिएगा और फिर हम शुरू करेंगे जल्दी से। ठीक है, अब देखिए अभी नेक्स्ट विथ एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ था, वो मैंने मेंशन नहीं किया। अगर आपके पास एमटीसी सैंपल पेपर होगा तो यू कैन सी फ्रॉम देयर इजीली। ओके, आई एम गोइंग टू रफ इट, रफ कर रही हूँ, इसको लिखेंगे। ठीक है, रिकॉल करिएगा इसका फॉर्मेट क्या था। सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, सेंडर्स एड्रेस। आफ्टर सेंडर्स एड्रेस वी हैव टू राइट डेट लिखनी पड़ेगी। उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा डेजिनेशन ऑफ रिसीवर। आफ्टर राइटिंग डेजिनेशन ऑफ रिसीवर हमें उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर हम अप्लाई करेंगे विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट ऑन डेट लिख के जो भी हमें लिखना पड़ता है। दिस इज कॉमन लाइन इन ऑल जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या था, B120 मालवीय नगर, और इसको हमें बॉक्स में भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, B126 मालवीय नगर, चेन्नई था। हम लिख किसको रहे हैं, जस्ट इसको देखेंगे हम, फिर उसके बाद हमें डेट डालनी पड़ेगी, कुछ भी लिख देंगे 16 Feb। ठीक है, हम लिख किसको रहे हैं, यहाँ पे होता है, ये तो हमारा सेंडर्स एड्रेस हो गया। क्या हो गया, सेंडर्स एड्रेस। ये मैं इसीलिए लिखती हूँ, एग्जाम में नहीं लिखना, जिससे कि आप समझ जाए। उसके बाद हमें लिखना पड़ता है डेट, फिर रिसीवर डेजिनेशन, यानी कि डेजिनेशन ऑफ रिसीवर। ठीक है, उसके बाद हम क्या किसे लिख रहे हैं, हम ये देखिएगा, हम लिख रहे हैं इंडियन फार्मेस्यूटिकल्स को। किसे लिख रहे हैं, इंडियन फार, ठीक है, हम लिख रहे हैं इंडियन फार्मेस्यूटिकल्स को। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद क्या हो जाएगा, सेंडर्स एड्रेस, डेट, फिर रिसीवर्स डेजिनेशन, उसके बाद उसका एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस हमें क्या दे रखा है, 20 कोस्ट रोड दे रखा था, और ये भी हमारा किसमें होगा, चेन्नई दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे सैल्यूटेशन में लिखेंगे जो भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, किसके लिए, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा था इंडियन ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद हम शुरू करेंगे, अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, उसके बाद हम शुरू करेंगे, फिर सैल्यूटेशन स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा देख लीजिएगा, सेंडर्स एड्रेस के बाद डेट लिखेंगे, फिर हमारा हो जाएगा जो रिसीवर्स डेजिनेशन हो जाएगा, फिर उसका एड्रेस हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ इंडियन फार्मेस्यूटिकल्स। ठीक है, लिख लिया जल्दी से फटाफट से। उसके बॉक्स ही बनाना है, ये ब्लैक बोर्ड छोटे, व्हाइट बोर्ड छोटे होने की वजह से मुझे इसको रफ करना पड़ जाता है, नहीं तो फिर इसको इसी साथ में लिखेंगे, फिर हम यहाँ से शुरू कर देंगे। ठीक है, अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया, आई होप ले लिया होगा, इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, सर या मैडम। ठीक है, सर या मैडम कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए कॉमन है, विद द रेफरेंस
यानी क्या हो जाएगा, विद द रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट ऑन, कब देखा है, अभी मैंने 16 लिखा था तो यहाँ पे 14 लिख देते हैं, 14 ऑफ Feb 2022 इन, कहाँ देख लिया, दैनिक जागरण, दैनिक जागरण फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ, और किसके लिए था हमारा, अभी देखते हैं हमारा, फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ट्रेनी मेडिकल और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए हमारे पोस्ट था, आई विश अप्लाई फॉर द सेम, मैं इसी के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, ठीक है। अब अपने बारे में लिखेंगे, पहले तो हमने उसके बारे में लिख दिया, विद द रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट ऑन 14 फेब को हमने एडवर्टाइजमेंट देखा था दैनिक जागरण में फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, और आई विश अप्लाई फॉर द सेम, मैं इसी के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। अब देखिए, रिसेंटली यानी कि हाल ही में, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन, किसमें कर लेंगे, साइंस और फार्मेसी, इन साइंस और फार्मेसी, ठीक है। आई हैव नो एनी एक्सपीरियंस, आई हैव नो एनी एक्सपीरियंस, मेरे पास कोई भी अभी एक्सपीरियंस नहीं है एट प्रेजेंट, बट आई अश्योर यू दैट आई विल serve this organization with loyalty and with full of devotions. If I found eligible for this post, मैं इस पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल मिला, एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, ठीक है। आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडाटा, ठीक है। अब हमारा इसका बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है, पहले में भी बॉक्स आएगा और यहाँ पे भी बॉक्स आएगा, देखिए जल्दी से बॉक्स बनाना है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, और थैंकिंग यू भी नीचे लिख देंगे, ठीक है, थैंक्स, यहाँ पे थैंक आ जाएगा, थैंक्स, ठीक है। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, सरिया मैडम विद द रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि 14 तारीख में मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा था दैनिक जागरण में फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इसकी पोस्ट के लिए, आई विश अप्लाई फॉर द सेम, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ उसके लिए। रिसेंटली आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, रिसेंटली मैंने हाल ही में जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट किया था साइंस में, फार्मेसी में, ठीक है। आई हैव नो एनी एक्सपीरियंस एट प्रेजेंट, मेरे पास अभी फिलहाल में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई अश्योर यू, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, दैट आई विल सर्व दिस ऑर्गेनाइजेशन विद लॉयलिटी, कि मैं इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, इसकी पूरी दिल से, विश्वास से, आपकी जो फुल ऑफ डिवोशन, पूरा समर्पित होकर इसका जो सब करूंगा, सेवा करूंगा। इफ आई फाउंड एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, अगर इस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल पाया गया तो आई विल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा। आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडाटा, मैं अपना बायोडाटा इसके साथ में एनक्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बॉक्स जरूर बनाएंगे, बॉक्स डार्क नहीं हो पा रहा है, बट यू हैव टू मेक बॉक्स, ठीक है। कर दूं रफ इसको, मैं रफ कर रही हूँ, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, अब हमें इसका देना है बायोडाटा, ठीक है। बायोडाटा में क्या आ जाएगा, सबसे पहले नेम, जो भी इसमें दे रखा है वो हम लिख देंगे, बायोडाटा तो वैसे सेम ही होता है, आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर बायोडाटा को भी बॉक्स में ही बनाना है, बायोडाटा सबसे पहले आपको देना है नेम, लिख देंगे आप, कौन सा नेम था आपका, अपूर्णा लिख दीजिए, अपूर्णा, ठीक है। और कौन है, अग्निहोत्री, ठीक है, अपूर्णा अग्निहोत्री लिख दिया आपने। उसके बाद क्या दिया है आपने, फिर अपना आपने जो आपने क्या किया है, जेंडर बताइए, तो क्या हो जाएगा, फीमेल हो गया, फादर्स नेम हो जाएगा, मदर्स नेम हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी, एज हो जाएगी, ठीक है। और आपकी क्वालिफिकेशन हो जाएगी कि आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन करी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन में फिर आपने 10th कब किया है, 10th
जो भी आपने लिखना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन में सब लिख सकते हैं, क्वालिफिकेशन में 10th पास विद 90% जो भी आपको लिखना है वो लिख देंगे, ठीक है। फिर आपका कोई एग्जाम स्कॉलरशिप, ठीक है, इतना ही लिख दीजिएगा। नेम, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, क्वालिफिकेशन, फोन नंबर, ठीक है। कोई अचीवमेंट, आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है ना, तो अचीवमेंट में लिख दीजिएगा स्कॉलरशिप इन 10th एंड 12th क्लास फॉर विंग, ठीक है, इस तरीके से। और हमारा फिर बॉक्स से बंद करके इसको रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है। और हाँ, रेफरेंस देना होगा, रेफरेंस भी दीजिएगा, ठीक है। रेफरेंस में आपको क्या देना पड़ेगा, जो आपके किसी दो लोगों का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे मिसेस, क्योंकि आपका कोई जानकार का नहीं जानते हैं, सुषमा राठी, जो भी लिखना है सुषमा राठी, इनका नेम दे देंगे। कौन है ये, जो हमारे जो जान पहचान के होंगे, ऐसे किसी और का दे देना, दो रेफरेंस में नेम दे देना, क्योंकि जब भी हम किसी जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो एज अ प्रूफ या फिर एज अ विटनेस हम किसी को देना चाहते हैं रेफरेंस के तौर पर, कि हम आप इन्हें जानते हैं, आप इनसे मेरे बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कोई जान पहचान लोग होंगे, जो मतलब उन्हें जानते होंगे, इस तरीके से आप रेफरेंस में दे सकते हैं, ठीक है। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो भी इनके स्कूल में कोई वर्कर है, टीचर है, आप उन्हें दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या था, जॉब एप्लीकेशन के लिए अगर आप व्हेनेवर यू वांट टू अप्लाई फॉर द जॉब सेम यू कैन राइट इन दिस मैनर, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सेंटर्स एड्रेस, एंड उसके बाद डेट लिखेंगे, फिर डेजिग्नेशन, रिसीवर्स का डेजिग्नेशन लिखेंगे कि किसको लिख रहे हैं, उसके बाद फिर उसका एड्रेस लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सैल्यूटेशन, फिर स्टार्ट कर देंगे विद द रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट ऑफ जो भी कुछ लिखना है वो, ठीक है। तो बॉक्स जरूर बनाना है। आई होप समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। थोड़ी जगह होने की वजह से कंफ्यूज मत होइएगा, और जहां कंफ्यूज होते हैं प्लीज मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और इसमें बॉक्स जरूर बनाना है।